अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप दीन कंजर फनकार और गुलकार सिखाएंगे। ये कैसा तमाशा है कि पूरा साल जिस्म फरोशी का धंधा करने वालियाँ, रक्सो सरूर का बाजार गर्म करने वालियाँ, ड्रामों फिल्मों और गानों से मुआशरे में बेहयाई फहाशी उरियानी और बेगैरती के नासूर को जन्म देने वालियाँ, साल भर मुख्तलिफ मसनूआत के नगुफ्ता बे अंदाज में इश्तिहार बनाने वालियाँ, घरों से भागकर डांस क्लब, जुए और नशे के अड्डे और मॉडलिंग के नाम पर बदकारी की डिग्रियां वसूल करने वालियां, रमजानुल मुबारक का चांद तुलू होते ही नीम बरना लिबास पहनकर लाखों के मेकअप का एहतमाम करके नित नए स्टाइल अपनाकर बेहुदा तरीके से बैठकर लचकदार लहजे के साथ सहरी और अफ्तारी के पाकीज़ा और रूहानी औकात में दीन के मसाइल सिखाना शुरू कर देती हैं। गोया सबसे बड़ी आलमात और फजलात मजहबी स्कॉलर यही लोग हैं। ये सिफात मज़कूरा के साथ मेजबान बन के धोखाधड़ी दीन की खैरख्वाही का लिबादा ओढ़े बैठी। यकीनन इन हालात में लोग इनको सुनते कम हैं, देखते ज्यादा हैं, तो यूं ये मखसूस तबका मुसलमानों के रोजे की खराबी का सबब बनता है। शायद यही इनका मकसूद असली है। सख्त अफसोस इन शोहरत और दौलत के भूखे अहले इल्म और उलमा पर जो ऐसे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं। हम पुरजोर एहतजाज करते हैं, ये लोग सारा साल नाचते हैं, गाते हैं और ड्रामों फिल्मों और इश्तिहारों में अदाकारी करते हैं। कैमरे के सामने सिंफ मुखालिफ के साथ कैसी कैसी काबिल एतराज हरकतों से हमारी मजहबी गैरत को ललकारते हैं। गर्ज ये के मजे उड़ाते हैं और हम ये सब कुछ किसी न किसी तरह बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन ये लोग हमारे साथ सख्त ज्यादती करते हैं। खास तौर पर मीडिया की खवातीन सारा साल कैसा कैसा इश्तियाल अंगेज लिबास पहनकर हमारे सब्र का इम्तिहान लेती हैं और हम सब भी खुली आंखों और भींचे होठों से बर्दाश्त ही कर लेते हैं। लेकिन ये लोग रमजान में जो हरकत करते हैं वो किसी तरह भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। इधर रमजान आया और इधर इन्होंने टोपी पहनी या दुपट्टा लिया और टीवी पर वाज शुरू कर दिया। ये तो कोई बात ना हुई, आखिर हम भी इंसान हैं, हमारी भी जरूरतें हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, बल्कि दूसरों से कुछ ज्यादा ही हैं। हमें भी रोजी कमाना होती है, किसी के पास कोई हक नहीं कि हमारी रोजी पर लात मारे। ये वाज करना हमारा हुनर है, हमारा हक है और हम ही को करना चाहिए। हम किसी और को मजहबी कारोबार की इजाजत नहीं दे सकते, खास तौर पर जब इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं जो वो सारा साल करते हैं। तो हम इन्हें वाज की इजाजत क्यों दें, जो कि खासतन हमारा शोबा है। जनाब मौलाना साहिब, ये प्रोग्राम मजहबी नहीं है। इनका मकसद मजहब को इस्तेमाल करके अपनी बिक्री बढ़ाना होती है और टीवी चैनल पर बिक्री से मुराद ये कि जितने ज्यादा लोग इन्हें देखेंगे इनकी रेटिंग और रेट बढ़ेंगे और बिक्री करने के लिए मजमा लगाना पड़ता है। लिहाजा वो लोग इनको ये नौकरी देते हैं जो मजमा लगाने के माहिर हो। बाकी रहा मजमा बरकरार रखने का फन और इसके लिए मवाद, तो वो फनकार लोग हैं, इन्हें तो स्क्रिप्ट याद करने की आदत होती है और वो अपने शामिल कर लेते हैं। और मशहूर अहादीस और हकायतें तो बहुत से लोगों को वैसे ही याद होती हैं, क्योंकि वो सारे भी माशाल्लाह पैदाइशी मुसलमान हैं और इन्होंने भी मुसलमान घरों में परवरिश पाई है। सब बातें पहले से लिखी हुई मजहबी लिटरेचर में मौजूद हैं। इन्होंने कोई नई चीज इजाद करनी तो नहीं होती, क्योंकि मजहब तो सदियों पहले मुकम्मल हो गया था और इसमें किसी तरह की कमी या इजाफा तो वैसे ही गलत है। इसलिए फनकार भी ये काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। ये मजहबी तालीम के मामलात हैं, इन मामलात पर उलमा इकराम के अलावा भी लोगों ने वाज शुरू कर दिए तो कौम गुमराह होने का खतरा है। इसलिए हमारा एहतजाज बिल्कुल ठीक है। ये रमजान प्रोग्राम वाले तमाम फनकारों से माइक छीन कर उलमा इकराम के हवाले करना होंगे, वरना इस बेरा रवि से मजहब, मुल्क और कौम सभी को खतरात लाहक हो सकते हैं। जनाब, कौन सी ऐसी नई बीमारी है जो फनकारों के मजहबी वाज करने से फैल जाएगी और उलमा के वाज से नहीं फैलेगी? उलमा के सदियों के वाज से कौम किस हाल में है ये तो किसी से छुपा नहीं है। फिरका वारियत, मजहबी रवादारी और कौम की अखलाकियात का हाल तो ये है कि सारा कुछ उलमा के वाज का ही नतीजा है। कैसी परवरिश की है आपने सदियों तक मुसलमानों की। ये रमजान प्रोग्राम शुरू होने से पहले तो आपकी ही इजारादारी थी। अगर कौम फिरकों में बट गई है तो इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों की साजिशों का शिकार हो गए हैं और हमारे फिरके यानी असली दीन से दूर होते जा रहे हैं। इसमें घाटा इन लोगों का अपना ही है। लेकिन ये जो फनकार औरतें और मर्द हैं वो तो बिल्कुल भी मजहबी प्रोग्राम करने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी वज़ाकता और चाल ढाल ही मजहबी नहीं लगता।
ان کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ ان کا کام ناچنا گانا اور ڈرامے کرنا ہے۔ سارا سال وہ گناہ کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، لمبے نوٹ کماتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں اور اپنے فین بھی بناتے ہیں، اور ہمیں رمضان میں بھی اس کا موقع نہیں دیتے۔ واز کرنا نیک لوگوں کا کام ہے اور مستند نیک لوگ صرف علماء اکرام ہیں۔ یہ فنکار لوگ نہ صرف یہ کہ نیک اور صالح نہیں بلکہ سارا سال گناہ میں مشغول رہتے ہیں اور رمضان میں مذہبی پروگرام کو لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا حق مارتے ہیں۔ نہیں، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور ہاں، جہاں تک مجمع لگانے کی صلاحیت اور چینل کی آمدنی بڑھانے کا تعلق ہے تو اس میں بھی ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے۔ جب مائک ہاتھ میں اور کیمرہ سامنے آتا ہے تو کوئی مائک کا لال ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ٹی وی چینل جب کسی موضوع پر پروگرام کرتا ہے تو وہ پوری تگ و دو سے اس کے ماہرین کو بلاتا ہے کہ اپنی ریٹنگ کو بڑھایا جا سکے۔ کیا وجہ ہے کہ دینی پروگرام میں دین کے علماء کو ترجیحاً نہیں بلایا جاتا؟ اگر بلایا بھی جائے تو میزبان لڑکی ہوتی ہے، وہ بھی تقریباً معروف ایکٹر، گلوکار، رقاصہ یا ماڈل وغیرہ۔ کیا ہمارے ملک میں علماء کا فقدان ہے؟ حقیقی مذہبی سکالرز کا قحط ہے۔ حدیث، تفسیر، فقہ اور عقائد وغیرہ کو جاننے اور بیان کرنے والے نہیں رہے، مدارس ختم ہو چکے ہیں۔ پیمرا سے ہمارا مطالبہ ہے کہ بالخصوص رمضان شریف میں اور بالعموم پورا سال کسی بھی مذہبی پروگرام میں منجے ہوئے علماء حق کو بلانے کا انتظام کیا جائے اور کسی بھی مذہبی مسئلے پر فقط حقیقی مذہبی سکالر سے رائے طلب کی جائے۔ ہم بڑی ہی عجیب قوم ہیں۔ کپڑا لینے ہمیشہ کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں، کبھی بھی جوتوں کی دکان پر جا کے کپڑے نہیں مانگتے، کپڑے کی دکان پر جوتے نہیں مانگتے، پکوڑے سموسے کی دکان پر دودھ دہی نہیں مانگتے، دودھ کی دکان سے پکوڑے نہیں لیتے، سنار کی دکان سے مٹی کے برتن نہیں مانگتے، برتنوں کی دکان سے زیورات نہیں لیتے، فوٹو کاپی مشین والے سے گنے کا جوس نہیں مانگتے، گنے کے جوس والے سے فوٹو کاپی نہیں مانگتے، فرنیچر کی دکان سے پیٹیاں نہیں مانگتے اور پیٹیوں کی دکان سے فرنیچر نہیں مانگتے۔ افسوس، صد افسوس، ہم علماء حق کو چھوڑ کر اب دین کنجروں، فنکاروں، گلوکاروں اور رقصاؤں سے سیکھ رہے ہیں۔ کیا مدارس دینیہ اور علمیہ کو چھوڑ کر حصول علم کا ذریعہ فقط میڈیا کو ہی سمجھیں گے؟ خدا را، کم از کم اس بار تو اپنا قبلہ درست کیجئے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس ویڈیو کو ہم نے خلوص دل سے بنایا ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔